नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईनो नाज़रीन, अगर हम तारीख़ इस्लाम पर नज़र दौड़ाएं तो हमें बहुत से ऐसे मुसलमान हुक्मरान नजर आते हैं जिनकी जिंदगियां हमारे लिए एक मशअले राह है। उनके पास ज़राए मौजूद थे, लेकिन ज़राए होने के बावजूद उन्होंने सारी जिंदगी बड़ी सादगी के साथ गुजारी थी, क्योंकि उनका ईमान और एतकाद था कि आज जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, कल क़यामत के दिन हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह। औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस हदीस पाक के मुताबिक जिसको जो जिम्मेदारी दी गई है, कल क़यामत के दिन उसको उस जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। हमारे पास एक ऐसे गवर्नर की मिसाल मौजूद है कि जो थे गवर्नर, लेकिन सारी जिंदगी गुर्बत में गुजारी थी। हजरत सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में हजरत सैयदना सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो को शाम के एक इलाके हिम्स का गवर्नर बनाया गया। और सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो की ये आदत मुबारका थी कि आप गाहे बगाहे मुख्तलिफ शहरों का, इलाकों का दौरा किया करते थे। जब आप वहां जाते थे तो वहां के लोगों के मसाइल सुना करते थे। एक मर्तबा आप हजरत सईदना सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो के इलाके में गए, मस्जिद में जाकर लोगों को इकट्ठा किया, उनके मसाइल सुने और उनको पूछा कि क्या आप लोगों को अपने गवर्नर से कोई शिकायत तो नहीं। लोगों ने कहा, जनाब हमें अपने गवर्नर से 4 शिकायतें हैं। नंबर 1, वो फजर के वक्त नहीं आते बल्कि इशराक के वक्त मिलते हैं। नंबर 2, वो हफ्ते में एक छुट्टी करते हैं। नंबर 3, वो मगरिब के बाद अपने घर का दरवाजा बंद कर लेते हैं। नंबर 4, बाज औकात अपने काम के दौरान वो बेहोश हो जाते हैं, जिसकी वजह से काम करते हुए जो वो काम कर रहे होते हैं उसमें खलल वाक़या हो जाता है। हमें अपने गवर्नर से ये 4 शिकायत हैं। सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने जब सुना, आपने गवर्नर साहिब हजरत सईदना सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो को तलब किया, लोगों के सामने बैठाया, फरमाया लोगों को आपसे 4 शिकायतें हैं जिनका आपको जवाब देना पड़ेगा। चुनाचे एक गवर्नर मुद्दा अलई की हैसियत से
लोगों के सामने खड़े होते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं। फरमाया जनाब मेरा पहला सवाल लोगों का क्या है? आपने फरमाया लोगों का पहला सवाल यह है कि आप फजर के वक्त नहीं मिलते बल्कि इशराक के वक्त मिलते हैं। सैयदना सईद बिन आमिर रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं, मीरुल मोमिनीन, मैं नहीं चाहता था कि किसी को बताऊं कि मैं लेट क्यों आता हूं, लेकिन आज मुझे अपनी सफाई देनी पड़ेगी। मुझे बताना पड़ेगा कि मैं लेट क्यों आता हूं। उसकी वजह यह है कि वो औरत जिसने 30 साल मेरे साथ जिंदगी के गुजारे हैं, मेरी बीवी बीमार है, मेरे घर में कोई खादिमा नहीं है, मैं सुबह उठकर आटा गूंथता हूं, अपनी बीवी और बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करता हूं, इसलिए मैं लेट आता हूं क्योंकि अपने बच्चों और बीवी के लिए नाश्ता तैयार करके उनको खिलाकर आता हूं। मेरे घर में कोई खादमा नहीं है, ये सारे का सारा काम मुझे खुद करना पड़ता है। फिर अर्ज किया मेरा दूसरा सवाल क्या है? मीरुल मोमिनीन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, लोगों का दूसरा सवाल यह है कि आप हफ्ते में एक छुट्टी करते हैं, फिर अपने इलाके के गवर्नर होकर मीरुल मोमिनीन के सामने फिर अर्ज करते हैं, हुजूर मैं नहीं चाहता था मेरा ये राज लोगों के सामने जाहिर हो जाए। हकीकत यह है कि ये जो मैंने लिबास पहना है मेरे पास एक ही जोड़ा है। मैं एक हफ्ते में छुट्टी इसलिए करता हूं कि मैं सुबह के वक्त अपना वो जोड़ा धोकर धूप में फैला देता हूं ताकि वो सूख जाए। पिछले टाइम जब वो मेरा जोड़ा सूखता है वो पहनता हूं। मीरुल मोमिनीन मेरे पास एक ही जोड़ा है, मैं उसी को धोता हूं और धोकर दोबारा उसी को पहनता हूं, इसलिए एक हफ्ते में छुट्टी करता हूं जिसमें मैं अपना लिबास अपने हाथों से खुद धोता हूं। फिर पूछा मेरे बारे में लोगों ने तीसरी क्या शिकायत की है? मीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, लोगों की तीसरी शिकायत यह है कि आप मगरिब के बाद अपना दरवाजा बंद कर देते हैं, लोगों से मुलाकात नहीं करते, इसकी क्या वजह है? अर्ज किया मीरुल मोमिनीन, दिन मैंने लोगों की खिदमत के लिए रखा है, मेरी दाढ़ी सफेद हो चुकी है, मैं उम्र के उस हिस्से में पहुंच चुका हूं, किसी वक्त भी मालिक की तरफ से बुलावा आ सकता है, इसलिए मैं सारी रात अल्लाह के हुजूर इबादत करता हूं। मैंने दिन लोगों के लिए रखा है और रात अपने रब के लिए रखी है, इसलिए मैं मगरिब के बाद लोगों के ऊपर अपने दरवाजे बंद कर देता हूं, लेकिन परवरदिगार के सामने मैं सारी रात इबादत में गुजारता हूं। फिर पूछा जनाब मेरी चौथी शिकायत लोगों ने क्या की है? मीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, लोगों ने चौथी शिकायत यह की है कि बाज औकात काम के दौरान आप बेहोश हो जाते हैं, जिससे गवर्नरी के काम में खलल वाक़या होता है। अर्ज किया मीरुल मोमिनीन, वजह यह है कि बैठे बैठे बाज औकात
मैं हजरत खुबैब की शहादत को अपने जहन में लाता हूं, मुझे वो मंजर सामने आ जाता है कि किस तरह आपको शहीद किया गया था। मैं ये सोचता हूं, हाय काश उस वक्त मैंने आपकी मदद क्यों ना की, कि जब लोग कह रहे थे ए खुबैब तू चाहता है कि तेरी जगह यहां पे तेरे नबी हो, तो वो क्या जवाब देते थे? अल्लाह की कसम, मैं नहीं चाहता कि मैं आजादी की जिंदगी गुजारूं, खुशी की जिंदगी गुजारूं, अपने अहलो अयाल में जिंदगी गुजारूं और मेरे महबूब आका को एक कांटा भी चुभ जाए। मैं अपने आका को एक कांटा चुभना भी पसंद नहीं करता। तो जब मैं उनकी शहादत को याद करता हूं, मैं बेहोश हो जाता हूं। मीरुल मोमिनीन ने जब सुना, गवर्नर होकर लोगों की शिकायत का जवाब कैसे दिया है, सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए कि हम कुछ और सोच रहे थे। ये मीरुल मोमिनीन हो, ये गवर्नर होकर इतनी सादगी से जिंदगी गुजार रहे हैं कि सारे के सारे काम अपने हाथ से करते हैं। हजरत मीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कुछ लोगों को हुक्म दिया कि इस इलाके के जो ज़कात के मुस्तहकीन हैं उनकी लिस्ट बनाकर हमें दी जाए, ताकि यहां के लोगों की मदद करें, उनकी खिदमत करें। जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी वो एक एक घर जाकर जरूरतमंद को देखते, जो ज़कात के मुस्तहिक थे उनकी जांच पड़ताल करते। उन्होंने एक लिस्ट बनाई, मीरुल मोमिनीन की खिदमत पे पेश की। जब मीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल खत्ताब ने वो लिस्ट खोली, जो सबसे पहला नाम लिखा था, मीरुल मोमिनीन ने जब देखा, पूछा ये नाम किसका लिखा है? ये लिखा है सईद बिन आमिर। कहा ये हमारे गवर्नर का नाम है। मीरुल मोमिनीन ने कहा कि गवर्नर होकर जो सबसे ज्यादा ज़कात का मुस्तहिक है उसका नाम सबसे ऊपर है, उसकी वजह क्या है? कहने लगे जनाब, कई कई दिनों से आपके घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता, खाना नहीं होता, इसलिए जो हमने तहकीक की है उसके मुताबिक जो ज़कात का सबसे पहला मुस्तहिक इंसान है वो हमारा गवर्नर है। तो हमारे सामने ऐसे हुक्मरान थे गवर्नर, लेकिन जब ज़कात के मुस्तहिकीन की लिस्ट बनाई जाती है तो उनका नाम सबसे ऊपर होता है, क्योंकि उनका इतिकाद था जो आज जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई है, कल क़यामत के दिन हमें इसका जवाब देना पड़ेगा। मालिक हमें भी ऐसे हुक्मरान अता फरमा जिनके दिल में तेरी मोहब्बत हो, तेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम की मोहब्बत हो, जो मुल्कों की खिदमत करें, जो आवाम की खिदमत करें, और जिनको पता हो कि कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह। आज जो हमें जिम्मेदारी दी गई है, कल क़यामत के दिन हमें इस जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा और हमें जवाबदेह होना पड़ेगा। इसलिए हजरात मोहतरम, सहाबा किराम की जिंदगी हमारे लिए एक मशाले राह है, जिसके पीछे भी चल पड़ेंगे, इंशाअल्लाह राय हदायत हासिल कर जाएंगे। वो सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन।